हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय। जय यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तीरा वनतारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन। जय यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा।
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा रसबिहारी राधा रसबिहारी राधे जय जय राधा रसबिहारी राधा रसबिहारी राधे जय जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नमाचार्य व्यास ठाकुर की इस्कन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की
जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा मई की, यमुना मई की, तुलसी देवी महारानी की, भक्ति देवी की, ऑल गुरुष्टदास assembly devotees, all गुरुष्टदास assembly devotees, all गुरुष्टदास assembly devotees, all गुरुष्ट गुरु एंड गौरांग श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथातितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखादिताशं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का क्लास में सभी भक्तों को स्वागत है इस्कॉन जू मंदिर तरफ से। आज का जो विषय वस्तु है, कलियुग में आध्यात्मिक गुरु का आवश्यकता क्यों है, कारण क्या है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और प्राय तो लोग बोलते हैं भौतिक संसार में गुरु बनाने का क्या जरूरत है, और हम डायरेक्ट भगवान को भी गुरु बना देंगे। हमको ज़रूरत नहीं है कि भौतिक संसार में ये बद्ध जीव को गुरु बनाने का। भगवान को गुरु मान लेते हैं और मनमाने ढंग से कार्य भी करते हैं, क्योंकि गुरु जो है आध्यात्मिक में कैसा प्रगति करने का है वो रास्ता बताते।
गुरु ऐसा है, आध्यात्मिक गुरु एक मीडिएटर जैसा है, मध्यस्थ जैसा है। भगवान तक पहुंचाना एक गुरु का कर्तव्य होता है। इसीलिए इस्कॉन संस्था में शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु भी होते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि गुरु 3 प्रकार का होते हैं। एक दीक्षा गुरु, बाद में शिक्षा गुरु, बाद में पथ प्रदर्शक गुरु। चैत्य गुरु भी है। पथ प्रदर्शक गुरु जो होते हैं मंदिर तक लेके आते हैं, और शिक्षा गुरु जो है हमारा निजी जीवन में कैसा कार्य हम करते हैं, उसको कैसा संशोधन करना है, क्या करें ताकि हम भक्ति जीवन में अग्रसर हो सके, एक शिक्षा गुरु का कर्तव्य होता है। और दीक्षा गुरु जो है वो दीक्षा देते हैं, लेकिन उनका ऊपर इतना जिम्मेदारी रहता है, शिष्य को ठीक से संभाल नहीं पाते। इसलिए बीच में मिडिल में शिक्षा गुरु को रखा गया ताकि ये हर शिष्य को ये देखभाल कर सके। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस संस्था में जुड़े हैं, और ये संस्था में सिस्टमेटिक गुरु शिष्य परंपरा हिसाब से चल रहा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुरु को टीचर बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश शब्द में जो टीचर है और आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, तो दोनों में जमीन आसमान फर्क है। जैसा कि भौतिक संसार में देखते हैं, एक टीचर होते हैं और उनका शिष्य जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और जो सीरियस शिष्य होते हैं फॉलो करते करते जो पढ़ाई में सीरियस है तो बाद में जाके टीचर बन जाता है। और बाद में जब टीचर बन जाता है, गुरु का प्रति उसका दायित्व तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं मान के चलता है कि मेरा गुरु थे और उनका पूजा करना चाहिए, उनका फोटो रखना चाहिए। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता है। एक बार शिष्य टीचर बनने के बाद गुरु को भूल जाता है, और वही शिष्य जब भी पढ़ाई करता है, एमफिल करता है, लॉ करता है, पढ़ाई करता है और टीचिंग भी करते रहता है भौतिक संसार में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो गुरु होते हैं और शिष्य जो होते हैं, शिष्य जो है वो जीवन भर तक गुरु को फॉलो करता है। कितना ऊंचाई तक चले जाए लेकिन गुरु को कभी भी नहीं भूलता है। और हमारा परम सौभाग्य है, हम इस्कॉन जैसा संस्था में जुड़े हैं। गुरु को कैसा सम्मान दिया जाता है इसी संप्रदाय में सिखा जाता है। सुबह उठ के हाथ जोड़ के गुरु को चिंतन करते हैं। जब माला करते हैं पहले गुरु मंत्र बोला जाता है। जब मंगला आरती करते हैं पहले गुरु को ऑफर किया जाता है, बाद में गुरु भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान का जब भोग लगाने के लिए जाते हैं पहले गुरु को दिया जाता है, बाद में गुरु भगवान को देते हैं। कोई भी कार्य करो लेकिन आध्यात्मिक जगत में गुरु का आवश्यकता होता है। और आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी बात है कि गुरु शिष्य जो होते हैं
गुरु को फॉलो करते हैं और फॉलो करते करते अंतिम में उनका अंदर गुरु का गुण आ जाता है। जो जितना फॉलो करता है उसी हिसाब से शिष्य का अंदर उतना गुण भी आ जाता है और समय आता है वो शिष्य गुरु भी बन जाता है। लेकिन गुरु बनने के बाद वो गुरु को कभी नहीं भूलता है, वो भी शिष्य का भाव रखता है, मेरा गुरु ये है, मेरा गुरु ये है। ये कितना बड़ा गुरु बन जाए लेकिन गुरु को कभी नहीं भूलता है। और आध्यात्मिक जगत में खासियत है कि कितना बड़े पोस्ट में चले जाओ लेकिन हमेशा शिष्य का भाव होता है, गुरु का भाव नहीं होता है। शिष्य सोचता है कि ये मेरा गुरु है लेकिन गुरु सोचता है मैं शिष्य हूं। समझ में आ रहे हैं? दोनों में क्या अंतर है कंपेयर कर सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत में क्या होता है, एक बार गुरु टीचर बन गया उनका गुरु को भूल जाता है। और यहाँ पे शिष्य से लेकर गुरु तक और गुरु को कभी नहीं भूलते, उनको जीवन भर याद रखना पड़ता है गुरु को, क्योंकि गुरु को बिना भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में आगे एक कदम भी नहीं जा सकते। गुरु का महत्व इतना है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट ए पर्टिकुलर मैन, साधारण व्यक्ति नहीं है। ही इज ए ट्रूथ, सत्य है। बोले ट्रूथ क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ? ट्रूथ इज संसार दाबाना। मंगलाचरण में बोलते ना, मंगलारती में क्या बोलते? संसार दाबा नलले ढालोक त्राराय कारुण्य गणागणातम प्राप्तस्य कल्याण गुणारभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु क्या है? सत्य क्या है? संसार दाबाना। क्योंकि ये संसार जो है दाबानल के समान है। दाबा अग्नि जल रहा है, उसको कोई बुझा नहीं सकता। जब जंगल में आग लगता है कौन उसको बुझा सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। एक ही उपाय है जो बारिश का माध्यम से उसको बुझा जा सकता है, नहीं तो नहीं। कितना भी कृत्रिम उपाय डाल लो लेकिन आग नहीं बुझेगा। उसी तरह हम संसार में हैं और दुख सागर में हम लोग डूब रहे हैं, और ये डूबने से बचाने का जो क्षमता है आध्यात्मिक गुरु का है और किसी का पास ये क्षमता नहीं है। हम दुख में डूब रहे हैं कि नहीं डूब रहे? प्रत्येक क्षण क्षण में दुख आ रहा है, एक दुख जा रहा है, एक दुख आ रहा है, सुख नहीं है। और यहाँ से बचाने का एक ही उपाय है जो है आध्यात्मिक गुरु। इसलिए जीवन में आध्यात्मिक गुरु का आवश्यकता बहुत है। और हम आज गुरु को अनुसरण करके चल रहे हैं। हम बोलते हैं ना हम परफेक्ट है, हम दीक्षा हो गया, मंदिर आते हैं, हम परफेक्ट हो गए, हम कांदा लहसुन छोड़ दिए, कुछ नहीं खाते, प्रसाद खाते हैं, हम परफेक्ट है। हमको ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। हम परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि हम गुरु का वाक्य सुन के आदेश मानकर चल रहे हैं, इसीलिए हम परफेक्ट हैं।
अगर गुरु का आदेश को हम छोड़ देंगे, हमारा डामाडोल हो जाएगा। गुरु को मान के चल रहे हैं ना, इसलिए परफेक्ट है। अगर गुरु को हम छोड़ देते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर हमारा नाव डूबेगा। जब तक गुरु को फॉलो करते हैं तब तक परफेक्ट है। गुरु को छोड़ देंगे, हम जैसे पहले थे ऐसा हो जाएंगे। हम एक रूल्स रेगुलेशन हिसाब से चल रहे हैं कि गुरु बोला है 16 माला करने का, 16 माला करेंगे। गुरु बोले हैं कि 4 नियम पालन करने का, पालन करते हैं, इसलिए हम परफेक्ट है। गुरु को याद रखा है ना, गुरु ने बताया है, इसीलिए हमको करने का है, इसीलिए हम परफेक्ट है। अगर गुरु को भूल जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन खत्म। आजकल देखा जाता है कि जिनका 16 माला नहीं हो रहा है, दीक्षा होने के बाद या दीक्षा होने से पहले, समझ रहे ना, दीक्षा होने के बाद 16 माला तो कंपलसरी है। जो दीक्षा होने के बाद छोड़ दिया, या जो दीक्षा लेने वाले हैं उनका 16 माला नहीं हो रहा है, कारण क्या है? गुरु को भूला है, गुरु को भूल गया। गुरु वाक्यों का, गुरु वाणी का वो सीरियस नहीं है, इसलिए उनका 16 माला नहीं हो रहा है। मैंने पिछला क्लास में बताया था, प्रभुपाद जी बोलते जिनका 16 माला नहीं होता है वो मनुष्य नहीं है, वो पशु के साथ समान है। क्योंकि इतना हम कथा सुनते हैं, हरिनाम का बारे में श्रवण करते हैं, फिर भी 16 माला नहीं हो रहा है, मतलब पशु के साथ समान है ना। समय नहीं है, कार्य में व्यस्त है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते जिनका 16 माला नहीं होता है खाना पीना कम कर दो, किंतु 16 माला करना चाहिए, कंपलसरी। इसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। 16 माला चाहिए मतलब 16 माला चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते इसमें। इसलिए ध्यान पूर्वक 16 माला के साथ 4 नियम पालन करना बहुत ही जरूरी है। और राधा रानी जो है ये कौन है? ये गुरु तत्व है। और इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आए, ये हमको सबसे बड़ा कृपा किए कि युगल राधा और कृष्ण को हमको समर्पित किए, इनका सेवा करो। राधा और कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात राधा और कृष्ण का मिलन है। चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में आके हमको कितना बड़ा कृपा किया। फिर भी हम प्रत्येक संडे को आते, शनिवार को आते, प्रसाद खाते, कीर्तन करते, कथा सुनते हैं, लेकिन चेतना परिवर्तन नहीं होता है। उसका कारण क्या है? 16 माला में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? आने जाते ट्रैवल, बॉम्बे में ट्रैवल करते करते भी 16 माला हो सकता है। एक जीवन में आदत डाल देना चाहिए। कौन बोला ऐसा आपको? आपको जैसा ही जिस परिस्थिति में हो आपको 16 माला करना चाहिए, मन लगे या ना लगे, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए। जब प्रैक्टिस आपको डिस्टर्ब कर रही है कि वो अलग से कुछ मैटर कुछ चल रहा है। सपोज आप ट्रैवल करते हो, आप चैंटिंग करते हो ना, तो सामने वाला कुछ भी उनका ग्रुप रहता है, बातचीत हो रहा है, उनको होने दीजिए ना, आप माला करिए ना। आपका फोकस क्या है कि आपको माला करने का। आपको कोई ऑफिस जा रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर दे तो ऑफिस छोड़ दोगे? नहीं जाओगे। क्यों?
उस मैटर में सीरियस है और इस मैटर में सीरियस नहीं है, इसका मतलब। कलयुग में मन को स्थिर नहीं कर सकते हो आप, वो होता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से होता है। आपको ध्यान पूर्वक माला करने का है, सुबह उठ के करिए घर पे। सुबह उठिए 4 बजे 5 बजे उठिए, 2 घंटा करिए, 16 माला हो जाएगा। बाद में जाइए ऑफिस। अगर श्रद्धा है, रुचि है, अगर रुचि एक बार आ जाता है ना, किसी भी हालत में 16 माला हो जाएगा। अगर रुचि नहीं है, बोलेंगे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये तो जीवन भर चलेगा, हमारा जीवन चला जाएगा, लेकिन कभी हम फुर्सत में नहीं आएंगे, फुर्सत में बैठेंगे, माला करेंगे, ये कभी नहीं होने वाला। ये पूरा लिख के ले लीजिए, क्योंकि सभी व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है, और प्रॉब्लम का साथ हमको 16 माला कंप्लीट करने का, किसी भी परिस्थिति में हो। हाँ, कभी कभी घर पे प्रोग्राम होता है, कुछ फंक्शन होता है, उस दिन नहीं हो पाता, नेक्स्ट डे कंप्लीट करना चाहिए। नहीं, अगर इनके घर पे कुछ प्रोग्राम है, 150 भक्त आने वाला है, उनका भी प्रसाद बनाने का है, प्रॉब्लम रहता है, नहीं हो पाता है। नेक्स्ट डे किसी भी हालत में 16 + 16 32 माला करके खत्म कर रहे हैं। मन जब भी महाभारत युद्ध हुआ, तभी अर्जुन ने बोला था, गीता में बताया ना, कि मन को स्थिर नहीं रख सकता हूं, एक ही जगह पे नहीं कर सकता हूं। मन कभी भी स्थिर नहीं होता है, लेकिन मन को पकड़ के लाने का, जब भी माला करते हो, पकड़ के लाने का, बिठाने का, और उसको हरिनाम सुनाने का। अगर नहीं होता है फिर भी करो, किसी भी हालत में 16 माला खत्म होना चाहिए। और हमारा संप्रदाय में सुबह उठ के हम मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती करते ना, सुबह उठ के स्नान करके, धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के, क्या, हाँ वही बोला, तिलक लगा के। ऐसा क्या, मेरे लगा दारू पी गई। तो सुबह पवित्र होकर हम लोग मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती में कैसा मंगला आरती होता है, कभी अनुभव किया है, अटेंड किए? और कौन कौन अटेंड किए मंगला आरती? नहीं किए? करिए कभी। मलाड में रहते हो ना, विरादे से है ना, आ सकते, ज़्यादा दूर नहीं। मंगला आरती में भगवान रात भर गोपी का साथ और राधा रानी का साथ रासलीला करते हैं। और रासलीला करते करते जब रासलीला खत्म होता है, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उस समय सो जाते हैं, थक के सो जाते। इसीलिए मंगला आरती से पहले भगवान को भूख लगता है। रात भर जो नाचेंगे गाएंगे तो भूख लगता है ना, तो भूख लगता है, इसलिए पहले भगवान को खिलाया जाता है, फल फूल मीठा चीज़ खिलाया जाता है। बाद में भगवान को उठाया जाता है एकदम प्यार से। मंगला आरती कैसा आवाज़ धूम होता, कैसा होता है, एकदम स्लो मोशन, जैसे बच्चे को कैसे उठाते हैं आराम से। मंगला आरती एकदम स्लो मोशन से होगा, धीरे धीरे, मृदंग धीरे बजता है, स्लो मोशन में बजता है। जब 2-3 मिनट जाएगा, बाद में फिर आवाज़ बढ़ता है। लेकिन संध्या आरती जब होता है ना, तांडव नृत्य होता है। संध्या आरती मंगला आरती में जमीन आसन फर्क है, क्योंकि मंगला आरती में भगवान सोते हैं, उनको उठाया जाता है, और यहाँ पे वो नाचने का मूड में रहते हैं, इसलिए संध्या आरती में तांडव नृत्य होता है। इसी प्रसंग से मैंने निकाला कि सुबह जब मंगला आरती हम लोग करते हैं, उपासना किसका करते हैं? उपासना, पूजा किसका करते हैं?
कृष्ण का। कृष्ण का पूजा करते हैं, लेकिन गुणगान किसका होता है? गुरु का होता है। बाप का सामने बेटा का गुणगान होता है। भगवान को हम पूजा करते हैं, लेकिन गुणगान किसका होता है? गुरु का होता है। वंदे गुरु श्री चरणारविंद। क्योंकि हमारे जो आचार्य लोग हैं, जो थे आचार्य लोग को पता है था कि भगवान का जो प्रसन्न है, प्रसन्नता जो है वो किस में है? भगवान का प्रसन्नता शुद्ध भक्त का गुणगान, शुद्ध भक्त का सेवा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। समझ में? इसलिए सुबह उठ के हम गुरु का गुणगान करते हैं और उसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में 11 नंबर स्कंद 14 अध्याय 15 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयरुइन शंकरः न च संकर्षण न श्री नैव आत्मा च यथा भवान। बोलते कि न तथा में प्रियतम, मेरा प्रियतम संसार में कोई नहीं है। आत्मयोनि, आत्मयोनि मतलब ब्रह्मा जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी मेरा पुत्र है, फिर भी मेरा ये प्रिय नहीं है। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। मैं भागवतम का श्लोक है 11.14.15 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मेरा प्रिय जो है, मेरा पुत्र ब्रह्मा भी नहीं है। बाद में बता देते शंकर, शिव जी भी नहीं है। शिव जी कौन है? भगवान का पोता है। कैसा? ब्रह्मा जी का पुत्र कौन है? शंकर है ना। और भगवान कृष्ण का पोता कौन हुआ? शंकर जी हो। भगवान का पोता भी भगवान पसंद नहीं है, इतना प्रिय नहीं है। बोलते न च संकर्षण। संकर्षण कौन है? बलराम जी। उनका जो फर्स्ट एक्सपांशन है संकर्षण, बलराम जी। बोलते मेरा भाई भी प्रिय नहीं है। न च श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रिय नहीं है। आगे क्या बताते हैं? नैव आत्मा, ये नहीं, न वै न नैव न एव। आत्मा मतलब मैं, मेरा शरीर। भगवान और आत्मा में कुछ फर्क नहीं है ना, इसलिए बोले नैव आत्मा, मेरा शरीर भी इतना प्रिय नहीं है। बोलते आगे क्या बोले? च यथा भवन। ये किसको बता रहे हैं? ये जो वृंदावन गए थे ना गोपियों को समझाने के लिए, उद्धव, उद्धव को बता रहे हैं। बोले उद्धव को बता रहे हैं कि च यथा भवान, आप जैसे, आप जितना प्रिय हो ना, इतना प्रिय इसमें से कोई है नहीं। ना स्त्री मेरा प्रिय है, ना मेरा भाई प्रिय है, ना मेरा पोता प्रिय है, ना मैं खुद मेरे को प्रिय लगता है। शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, भगवान को ज्यादा प्रिय होते हैं और उनका गुणगान करना चाहिए। उनका गुणगान, उनका सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर शुद्ध भक्त नहीं होंगे संसार में, अगर शुद्ध भक्त संसार में नहीं होंगे, भगवान का जो लीला है ना वो बंद हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। शुद्ध भक्त के लिए ही लीला करते हैं। शुद्ध भक्त नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। और ये भक्ति को, भक्त को समझने के लिए शुद्ध भक्त कौन है, इसीलिए खुद को
भक्ति करना चाहिए। जैसा हमारा आचार्य गुरु बताए हैं उसी हिसाब से हमको भक्ति करना चाहिए। मनमानी ढंग से भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया भक्ति जो है लता सदृश है, एक आश्रय का साथ चलता है। और ये भक्ति देने वाला कौन है? शुद्ध भक्त और चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए सिर्फ भक्ति प्रदान करने के लिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते। नमो महावदान, ये जो चैतन्य महाप्रभु है बहुत दयालु कृपालु है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को कोई भी देखता है तो पहचान लेता है कि बांसुरी पकड़ के रखे हैं, राधा रानी का साथ खड़े हैं, पहचान लेते हैं। राम जी को भी पहचान लेते हैं कि धनुष लेके खड़े हैं, हनुमान जी साथ में, लक्ष्मण जी साथ में, पहचान लेते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई नहीं समझ पाता। तो किस भाव खड़े हैं? हाथ ऊपर कर। एक बार बाप बेटे आए मंदिर में तो देखे, बोलते ये भगवान कृष्ण तो समझ में आया कि बांसुरी पकड़े हैं, राधा रानी का साथ खड़े हैं। राम जी भी समझ में आया ये राम जी हैं। लेकिन ये जो दोनों खड़े हैं चैतन्य महाप्रभु और उनको क्या मालूम चैतन्य महाप्रभु, दोनों जो हाथ ऊपर करके खड़े हैं लगता है दोनों अंपायर है। अंपायर 6 से भी होता है, हाथ ऊपर कर दे ऐसे लगता है दोनों अंपायर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चैतन्य महाप्रभु कैसे आए? छद्म रूप में आए, राधा रानी का भाव लेकर आए। लेकिन जो कृपा करते हैं उनको हम समझ नहीं पाते। एक बार चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर देते हैं, चैतन्य महाप्रभु नजर उनका पर चला जाता है, भगवान कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु और बलराम जी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बार बार प्रणाम करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। हमको गुरु भक्ति दे, भगवान का भक्ति प्रदान करे, गुरु का चिंतन कैसा हो उसका बारे में बलराम जी से प्रार्थना करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से गोपाल कौन है? बलराम जी। नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है? याद नहीं? याद करके आइए। अगला सैटरडे को होमवर्क है, नित्यानंद महाप्रभु का प्रणाम मंत्र याद करके आए। गुरु का प्रणाम मंत्र क्या है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, ओम अज्ञान, अज्ञान रूपी जीवन हम बिता रहे हैं। जैसा कि ठंडी का मौसम में कोहरा पूरा फैल जाता है ना, कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा ही हमारा शरीर का अंदर अंधकार में हम लोग जी रहे हैं। शरीर का अंदर उजाला है क्या? नहीं है ना, अंधकार है ना शरीर का अंदर। और इस अज्ञान अंधकार में हम लोग जी रहे हैं। और गुरु का जो कर्तव्य होता है तो ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं, ये अंधकार दूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये आत्मा को शरीर रूपी मान लिया, ये शरीर ही है। शरीर मानते नहीं मानते? लेकिन ये शरीर नहीं है,
ये आत्मा है। मैं अभी एक प्रश्न करूं कि हम ऑफिस जाते हैं, हम कार्य करते हैं, हमको हमारा जो बॉस है, जो मालिक है, जो सैलरी देता है, ये शरीर को देता है या आत्मा को देता है? शरीर और हाँ, तो मैंने पूछा कि शरीर को देता है आत्मा को देता है? शरीर को देता है। और किसी का क्वेश्चन आंसर? अगर शरीर को देता है बस, अगर शरीर छूट जाता है, आत्मा शरीर से अलग हो जाता है, तो शरीर को लेके पहुंचाएगा, डेड बॉडी को लेके पहुंचाओगे तो बस सैलरी देगा? देगा? क्यों? अभी क्या हुआ? वही शरीर है ना, शरीर तो वही है ना, अभी क्या हो गया? शरीर को नहीं दे रहा है, आत्मा को दे रहा है। आत्मा निर्देश कर रहा है, बुद्धि दे रहा है, ये काम कर, ये काम कर, इसीलिए हम कार्य कर पाते हैं। हमको जो सैलरी मिलता है वो आत्मा को मिलता है, शरीर के लिए नहीं मिलता है। लेकिन हम ये शरीर को, ये आत्मा को शरीर रूपी मान लिया। यही हमारा जीवन का अंधकार है। बराबर। शरीर आज है कल नहीं है, लेकिन आत्मा अमर है। लेकिन आत्मा हमेशा निर्देश देता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और ये जो अज्ञान रूपी जो ज्ञान है हमारा पास, इसको कौन दूर करता है? गुरु करते हैं। ये गुरु का कर्तव्य है। और गुरु का यही कार्य है कि जो अंधकार में हम लोग जी रहे हैं उसको दूर करना एक गुरु का कर्तव्य होता है। हम बद्ध जीव है, गलती करना हमारा स्वभाव है। लेकिन अगर गुरु का निर्देश में चलेंगे तब हम सही रास्ता पे या शास्त्र हिसाब से हम चल पाएंगे। कि शास्त्र को हम समझ नहीं सकते, शास्त्र को हम पढ़ के नहीं समझ सकते। आज मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तभी जाके बोल पाता हूं। लेकिन मैं शास्त्र पढ़ के व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं मेरा सिद्धांत हिसाब से मैं बोल दूंगा, लेकिन हो सकता है ये गलत हो सकता है। लेकिन जब आचार्य लोग सम्मुख से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हम बोल पाते। नहीं तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शास्त्र में जो है आज इट इज, ऐसा ही प्रेजेंट करना चाहिए, मनमानी ढंग से नहीं करना चाहिए। अगर मनमानी ढंग से किया मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा में जो आ रहा है उसको हम नियम को तोड़ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि बुक्स पढ़ने का है तो मेरा बुक्स पढ़िए, बाकी किसी का बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरा संप्रदाय का बुक्स भी नहीं पढ़ना चाहिए। उनका उसमें बहुत सारा भक्ति से अलग ट्रैक में जाके बात करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति संबंधित, भगवान का संबंधित लेके बात करते हैं, कभी भी इधर उधर बात नहीं करते। इसीलिए हमारे जो आचार्य लोग हैं उनका वाणी सुन के उनका हिसाब से शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र को समझना चाहिए। इसीलिए कुंती स्तुति श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कंटो 1.8.35 में बताते हैं, भवे अस्मिन् क्लेशमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अनार्नि करिष्यन् इति केचन। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बताते हैं, क्या बताते हैं? भवे अस्मिन्, भवे मतलब भव सागर में,
अस्मिन मतलब इसी भव सागर में, भवे अस्मिन क्लेश मनानम। क्लेश मनाना मतलब क्लेश, दुख, समस्या। दुख समस्या है कि नहीं जीवन में? भवे अस्मिन क्लेश मनानम, हम दुख, ये भव सागर में, ये भौतिक संसार में दुख में डूब रहे हैं। कैसा? अविद्या, काम और कर्म। अविद्या ज्ञानहीन, और काम, कामना, काम वासना हो सकता है, इच्छा पूर्ति के लिए अनेक कामना हो सकता है। अविद्या, काम और कर्म, और ऐसा हम कर्म भी करते हैं जिसके कारण से दुख भी भुगते हैं। लेकिन बताते कि श्रवण स्मरण अनाहरणी, अगर आपका कथा सुनते हैं, आपका चिंतन करते हैं, और आपका अनाहरणी मतलब आपका पूजा करते हैं, आरती करना, भगवान का पूजा करना। करिष्णाम इति केचन, करिष्ण जो करते हैं, इति केचन, केचन मतलब अन्य आध्यात्मिक कार्य जो करते हैं। आप जो भव सागर में जो व्यक्ति डूबता हुआ दुख में डूब रहा है, वो वंचित हो जाता है और भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तो कौन बोल रहा है? कुंती महारानी बोल रही है, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कुंती स्तुति में। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान का पूजा करता है, भगवान का सेवा करता है, और ये भव सागर से पार होकर भगवान का धाम को जा सकता है। और ये भगवान का चिंतन मनन, भगवान का कार्य सेवा करना कौन सिखाएगा? गुरु ही सिखाता है, गुरु ही सिखाता है। इसलिए जीवन में आध्यात्मिक गुरु का कितना आवश्यकता है समझ सकते हैं। दीक्षित आप हो ना, और कोई ही नहीं। किनका 16 माला हो रहे? 16 16 16 16 16। आपका नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? आपका नहीं हो रहा है? हो रहा है? दीक्षा नेक्स्ट ईयर दीक्षा होने वाला। दीक्षा नेक्स्ट ईयर होगा? नहीं, माता जी का हो जाएगा, प्रभु जी रह जाएगा। हाँ हाँ, टाइम लगेगा। लेकिन हमारा संप्रदाय में जो आचार्य वर्ग है, ये जो मनुष्य जीवन का जो 4 जो कामना होता है, काम, अर्थ, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 होता है ना, 4 पुरुषार्थ। वो अलग है, ये अलग है। 4 पुरुषार्थ जो है काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। लेकिन हमारा जो आचार्य वर्ग है, ये परंपरा में जो है, इसको नहीं लिया, मतलब उसको पकड़ के नहीं रखा, उसको उखाड़ के फेंक दिया। बोले इसमें स्वार्थ है, काम करने के लिए, कामना पूर्ति करने के लिए पैसा लगता है, और पैसा जो है भगवान का सेवा में लगाओगे, बाद में फिर मोक्ष होगा। यही लिंक है ना, काम, अर्थ, कामना है तो पैसा जरूरत है, काम अर्थ हो गया, और पैसा आया तो पैसा लक्ष्मी को भगवान का सेवा में लगाया, बाद में क्या हुआ? मोक्ष प्राप्ति हुआ। इसमें स्वार्थ है। हमारे आचार्य इसको उखाड़ के फेंक दिए, बोले हमको चाहिए नहीं।
और हमारा जो भक्त वर्ग है, यात्रा जाता है, हमको धर्म होना चाहिए, धार्मिक कार्य होना चाहिए, धर्म करेंगे, बाद में स्वर्ग को जाएंगे। हमारे आचार्य लोग उसको भी उखाड़ के फेंक दिए, वो ये भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी भक्ति है। उन्होंने सीधा बात किया है कृष्ण प्रेम का बात, कैसा भगवान को प्रसन्न करे, उसी का बात की। इसी संप्रदाय का यही है मूल तत्व। कितना निस्वार्थ भाव है इस संप्रदाय का आचार्य लोग। और ये संप्रदाय में आचार्य लोग जो सिद्धांत जो टीका दिए हैं, तीन संप्रदाय, जो अन्य जो तीन संप्रदाय है ना, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये तीन संप्रदाय में कोई इस तरह बात नहीं करता है। इसी संप्रदाय में जो आचार्य लोग हैं इस तरह बात करते हैं, सीधा कृष्ण प्रेम और कुछ है ही नहीं। कैसा भगवान को प्रसन्न करना है वही सिद्धांत लिखे। प्रभुपाद जी गीता जो पढ़ेंगे ना, उसमें भक्ति भक्ति भक्ति, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसका अलावा और कुछ है ही नहीं। जो पढ़ते हैं जानते हैं, इसका अलावा कुछ है ही नहीं। कृष्ण को कैसा प्राप्त करना, कर्म योग में ऐसा कर्म करो, भगवान कृष्ण तक टारगेट रखो। भक्ति योग में ऐसा भक्ति करो, कृष्ण को सेंटर में रख के करो। और ज्ञान, ऐसा ज्ञान, ज्ञान योग है ना, ज्ञान योग में ऐसा ज्ञान प्राप्ति करो, वो भी कृष्ण में सेंटर में। तीन योग बताए, लेकिन तीनों बीच में कृष्णा कृष्णा कृष्ण को रखा गया। भक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं, सिद्धांत ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कैसा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करे, बस, और कुछ है ही नहीं। यही है इसका। ऐसा बोला जाता है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है ना, हमारा भारतवर्ष जो है आध्यात्मिक देश है। लेकिन पहले भी शास्त्र था, भगवत गीता था, श्रीमद् भागवतम था कि नहीं था? पहले था। आचार्य लोग पहले भी थे। ऐसा नहीं कि इस संप्रदाय में जो आए वही आचार्य थे, पहले कोई नहीं था। पहले भी थे कि ऋषि मुनि थे सब। लेकिन पहले कोई नहीं बताया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसी संप्रदाय से आचार्य लोग आए, बताए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? पहले भी भगवत गीता था, लोग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? भागवतम था, लोग पढ़ते थे। लेकिन ऐसा सिद्धांत कोई नहीं दे पाया। हमारा आचार्य लोग आए, ऐसा सिद्धांत क्यों दिए, कैसा दिए? कारण क्या? क्योंकि तभी शुद्ध भक्त, ये जिसे शुद्ध भक्त है ना, पहले कोई ऐसा था ही नहीं। सब इसी संप्रदाय में आए, और चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय में आए और उसको इतना ऊंचाई पे लेके गए। इसीलिए आज इस्कॉन का संस्था प्रचार में आगे जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे गुरु और शिष्य का जो संबंध है, एकदम क्या बोलते हैं, मजबूत स्थिति में। गुरु शिष्य का संबंध, भगवान का सामने गुरु का गुणगान होता है। इसीलिए प्रत्येक दिन मंदिर में गुरु पूजा होता है 7:15 को। क्यों? कोई भी संप्रदाय में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ब्रह्मगुड़ी संप्रदाय में होता है। कितना गुरु को महत्व दिया गया है। कोई भी सपोज में घर पे बैठे बैठे कुछ बना लिया, कुछ प्रोडक्ट बना लिया, मार्केट में भेज सकता हूं? भेज पाऊंगा?
नहीं भेज पाऊंगा। जब तक इंडियन गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करता है तब तक मैं उस प्रोडक्ट को नहीं भेज सकता। एक स्टूडेंट को बुक्स दिया जाएगा, सिलेबस दिया जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा पास होने के बाद, सब कुछ हो जाएगा, नहीं मिलेगा। जब तक स्कूल नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का स्टाम्प नहीं लगेगा सर्टिफिकेट में, तब तक वो अप्रूवल नहीं हुआ। अगर भौतिक कार्य में इस तरह का नियम रहता है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तो गुरु का आवश्यकता नहीं है, इसका स्टाम्प नहीं लगेगा। जब तक गुरु का स्टाम्प नहीं लगता है ना, तब तो भगवान देखते भी नहीं। क्योंकि भक्त बोलते हैं कि हमारा दीक्षा हो गया, हरि वो घर पे बैठ के सब कुछ कर लेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान इस तरह भक्तों को देखते भी नहीं। इस टाइप का भक्तों को भगवान देखते भी नहीं। ऐसा भक्त तो कचरा जैसा पड़े। लेकिन जो गुरु परंपरा में नहीं आते हैं या गुरु का बात को नहीं मानता है, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, उनका बात को नहीं मानता है, भगवान उनको ऊपर प्रसन्न नहीं होते। इसीलिए वैष्णव संगत बहुत जरूरी है। जब तक वैष्णव संगत नहीं करोगे तब तक भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कम से कम एक हफ्ता में एक बार मंदिर में आके कथा सुनना चाहिए, सेवा करना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, कीर्तन में भाग लेना चाहिए, तब तक समझ में आए। और स्टूडेंट का पास कितना भी ज्ञान हो जाए, स्टूडेंट कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान का भी कुछ मतलब नहीं होता। जैसा कि बीज लिया, जमीन में डाल दिए, जब तक बारिश नहीं होगा तब तक वो अंकुरित नहीं हो सकता है। होगा? नहीं होगा। उसी तरह जब तक कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तो ज्ञान का भी कुछ मूल्य नहीं है। एक मिनट, प्रश्न दिया जाएगा लास्ट में, अभी नहीं। इसीलिए गुरु का कृपा बहुत जरूरी है। ज्ञान हो सकता है, ज्यादा है, लेकिन वो ज्ञान का कुछ काम का नहीं है जब तक गुरु का कृपा नहीं है। वो ज्ञान अंकुरित नहीं होगा। इसलिए गुरु का कृपा बहुत ही जरूरी है। और गुरु का कृपा कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? गुरु का बात मानना चाहिए, गुरु का कथा प्रत्येक दिन सुनना चाहिए, गुरु का दर्शन करना चाहिए, गुरु का बारे में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तो गुरु का कृपा मिलेगा। ऐसा नहीं कि दीक्षा जब लिया तभी गुरु का दर्शन हुआ, बाद में गुरु एक जगह पे शिष्य एक जगह, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारा गुरु महाराज इतना दयालु कृपालु है। जूम मीटिंग में शायद गुरु महाराज पहले चालू किए जूम मीटिंग सिस्टम, जो पहला चालू किया गुरु महाराज। प्रत्येक दिन 5:15 को आते हैं और 7:40 तक कथा करते हैं, जपा करते हैं। क्यों? उनको क्या जरूरत है? वो तो सिद्ध पुरुष है, शुद्ध भक्त है खुद भी, लेकिन उनका अंदर करुणा है, कृपा, दया है। मेरा शिष्य जो है मेरा दर्शन करे, मेरा कथा सुने, इसीलिए गुरु को फॉलो करना चाहिए। टाइम है ना, काफी टाइम है, चला है लंबा, भूख नहीं लग रहा है किसको? अन्य जो संप्रदाय है, 3 संप्रदाय, जो अन्य जो संप्रदाय है, वहां पे डायरेक्ट भगवान को पूजा करते हैं।
लेकिन हमारा जो संप्रदाय है, कोई भी कार्य डायरेक्टली नहीं कर सकते। सुबह उठ के माला करो, प्रथम नाम गुरु का मंत्र होता है, पहले बता चुका। भोग लगाने के जाओगे तो गुरु का मंत्र पहला होता है, बाद में प्रभुपाद जी का मंत्र, बाद में पंचतत्व मंत्र, बाद ऐसा सिस्टम होता है। मंगलारती करने के लिए जाते हैं, कौन मंगलारती करता है? गुरु करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम गुरु को ऑफर करते हैं कि आप लीजिए, आप करिए। हम एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल गुरु महाराज करते हैं। हम पहले गुरु महाराज को देते हैं कि आप करिए, वो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम अभी भगवान को नहीं देखे। भगवान कौन देखा है? गुरु देखे, तो गुरु ही ऑफर कर सकता है। जब भी भोग लगाते हैं, पहले गुरु को ऑफर किया जाता है, बाद में फिर गुरु भगवान को ऑफर करते हैं। ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में डायरेक्ट नहीं कर सकते। गुरु जो होते हैं मिडिल मैन, वो भगवान तक पहुंचाने का काम उनका है, हमारा नहीं है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे ऑफर कर सकते हैं, फिर भी गुरु का माध्यम से करने का। ऐसा नहीं कि शुद्ध हो गया और ऑफर कर, नहीं। हम गुरु को देंगे, गुरु भगवान को देंगे, ऐसा है। और सोलह माला जो व्यक्ति करते हैं, गुरु ने आदेश दिया है, इसलिए 16 माला कर लें। और जो गुरु को भूल गए और उनका 16 माला रुक गए। जैसा कि गाड़ी चलाते समय बेल्ट लगाने का सिस्टम है कि नहीं? क्यों? एक्सीडेंट हो सकता है, सुरक्षा के लिए, इसीलिए बेल्ट है। अगर बेल्ट नहीं लगाया तो क्या होगा? आवाज आता है ना, टू टू होता है, नहीं तो बताएगा कि आपका बेल्ट सुरक्षा। देखो ये भौतिक जगत में कैसा सिस्टम है। अगर हम भूल जाता है, हमको कोई याद दिलाने के लिए सिस्टम रखा गया है। अगर फिर भी नहीं माने, अगर एक्सीडेंट हुआ तो जीवन गया। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आज्ञा को पालन करना चाहिए। अगर आज्ञा को पालन नहीं किया, नरक, फिर नरक जाना पड़े। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु का आवश्यकता है। और बोलते कि ये एडवांस भक्त है, अच्छा भक्त है, एडवांस भक्त है। उनको एडवांस भक्त क्यों बोला जाता है? कोई भी भक्त को एडवांस भक्त बोला जाता है, क्यों ऐसा? क्योंकि वो गुरु का वाक्य को या गुरु का वाणी को वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, इसीलिए वो एडवांस भक्त है। अगर गुरु का वाक्य को भूल गया, वो फिर डामाडोल गाड़ी चलेगा। गुरु का बारे में ध्यान पूर्वक गुरु का बात मानता है, इसलिए वो एडवांस है। और जो एडवांस नहीं है, इसका मतलब है उसका भक्ति में डामाडोल चल रहा है, कोई ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्मगौड़ी संप्रदाय, और हमारे आचार्य लोग ऐसा सिस्टम बना के गए हैं, और इसी सिस्टम को सभी संप्रदाय लोग इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन पहले नहीं था। जब भी मैं 10 साल पहले डिस्ट्रीब्यूशन करता था ना, मैं किसी को नहीं देखता था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा जो जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ऐसा कोई करता था पहले। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसा नियम बनाए हैं, इसी नियम को अन्य मुस्लिम क्रिश्चियन लोगों भी आजकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, पहले नहीं करते थे।
उन्होंने देखे कि हिंदू लोग भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बाद में वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। पहले नहीं होता था उनमें, अब ये भी हो रहा है। प्रभुपाद जी बना के लाइफ मेंबर सिस्टम, लाइफ मेंबर, अन्य संप्रदाय लोग भी लाइफ मेंबर अभी बनाने लगे। रेस्टोरेंट, यात्रा हम लोग जाते हैं ना, वो लोग देखे कि यात्रा निकालना चाहिए। ये जो संप्रदाय है, इसी संप्रदाय में सब कुछ मिलता है। इसीलिए हमारा जो आचार्य वर्ग है ऐसा नियम बना के गए हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। गुरु को क्यों फॉलो करना चाहिए, आचार्य लोग को क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों, कारण क्या? सब कुछ तो शास्त्र में है। मेरा गुरु जो है और प्रभुपाद जी को फॉलो किए कि नहीं किए, और मेरा कर्तव्य है मैं भी गुरु को फॉलो करूं, प्रभुपाद जी को फॉलो करूं। मैं देख रहा हूं मेरा गुरु महाराज आध्यात्मिक सक्सेस है, उन्नति किए हैं, और मैं अगर गुरु महाराज को प्रभुपाद जी को फॉलो करूं तो मैं भी आध्यात्मिक चीज के लिए कार्य में मैं भी सफल हो सकता हूं। इसीलिए आचार्य लोगों को फॉलो करना चाहिए। और आध्यात्मिक में स्वतंत्र नहीं है, मनमानी ढंग से कार्य करे, ऐसा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक में स्वतंत्र का शब्द जो है ना, ये वर्ड शब्द वो डिक्शनरी में बिल्कुल है नहीं। जैसा आचार्य लोग बोले ऐसा करना चाहिए, कोई मनमानी ढंग से नहीं करना चाहिए। और आध्यात्मिक कार्य में आश्रय का साथ सरेंडर होके कार्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सरेंडर भाव। जैसा पुलिस किसी को पकड़ लेता, सरेंडर होते कि नहीं होता है, हाथ ऊपर कर, जैसा आप बोलोगे। और हम किसको पकड़े हैं, हमको कौन पकड़ा है, हमको गुरु पकड़ लिए, या हम गुरु को इशारा में निर्देश में चलना चाहिए, हम सरेंडर होके चलना चाहिए। दीक्षा का मतलब क्या है, अगर पूछा जाए, दीक्षा लेने वाले हो ना, मतलब क्या है? हाँ, आश्रय, गुरु का आश्रय। और एक बार दीक्षा हो जाता है, शरीर हमारा नहीं रहता है, गुरु का हो जाता है। ये जो शरीर के ऊपर जो अधिकार है गुरु का होता है, हमारा नहीं होता। गुरु जैसा बोलेंगे ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो वह दीक्षा का मतलब नहीं होता। गुरु बोले ये करने का, ये करने का, किंतु परंतु नहीं। 16 माला करने का प्रत्येक दिन, हाँ करने का। 4 नियम पालन करने का, हाँ करने का। ट्रेन के साथ चलता है 2 पटरी से, अगर गुरु पकड़ लिया उसी पटरी में चलना पड़ेगा, ना इधर ना उधर। अगर इधर उधर हुआ मरना निश्चित, वो भी नरक जाना पड़ेगा। गुरु का बात को नहीं माना, नरक जाना पड़ेगा। दीक्षा मतलब आश्रय है। और दीक्षा जब भी होता है किस तरफ होता है? आचार्य लोगों को याद किया जाता है, अग्नि का सामने, अग्नि को सामने रख के, साक्षी रख के प्रमिश करना पड़ता है, मेरे को 4 नियम पालन करने का है, प्रत्येक दिन 16 माला जप करना है, इस्कन संस्था कभी नहीं छोड़ना है। ये प्रमिश किया जाता है।
जैसे शादी कैसा होता है, अग्नि का साक्षी रख के, ऐसा ही दीक्षा, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य है दीक्षा। और दीक्षा जिस दिन होता है उस दिन सभी पाप गुरु ले लेता है। जितना भी पाप किया है, कितना जन्म का पाप गुरु लेता है। अगर उससे आगे हम पाप नहीं करेंगे, जीवन में पाप नहीं होगा, पाप रहेगा ही नहीं। पूरा पाप कर्म को गुरु ले लेता है। और हमारा जो भक्ति है ये गुरु का बल पर ही होता है, अपना बल पर नहीं होता। क्योंकि ये गाड़ी आश्रय में, सहारा में चलता है। इसीलिए गुरु जैसा कृपा करते हैं ऐसे हमारा भक्ति चलता है। अगर सिद्धांत का ऊपर नहीं चलते हैं तो फिर भक्ति का डामाडोल। ऐसा देखते रहे, बहुत सारा दीक्षा हो गया, घर पे रह गए, सुलामाला करते हैं नहीं करते हैं, क्या खाते क्या पीते कुछ मालूम नहीं। क्यों? उन्होंने लिंक टूटा, उन्होंने तोड़ दिया। वैष्णव संगत करना चाहिए। जब तक वैष्णव संगत नहीं करेगा ना तो बूस्ट नहीं होगा। सुबह उठ के मोबाइल चार्ज होता ही नहीं होता है दिन भर चलने के लिए। अगर चार्ज नहीं किया तो आधा दिन में खत्म। ऐसा ही सैटरडे को मंदिर में आके चार्ज करना चाहिए, आध्यात्मिक चार्ज करना चाहिए। जो नहीं करते हैं, जो नहीं आते हैं, उनका फिर ऐसे ही चलेगा। 50 साल आ जाओ मंदिर में फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। 100 साल आएगा कुछ नहीं होगा। 100 साल, क्योंकि उसी दिशा में नहीं चलते ना जैसा बोला गया है। सुनने का, करने का, बोलने का काम हम तो कर देंगे, लेकिन करना चाहिए तो आपको करना चाहिए ना। तो नहीं करेंगे तो फिर आओ जाओ खाओ, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होगा। बोलेंगे हम 10 साल से आते हैं, 10 साल आगे क्या किया? कुछ नहीं किया। जो करने का तो किया ही नहीं, क्या खा पी के गया और कुछ नहीं किया। और जो भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान से ज्यादा सम्मान शुद्ध भक्तों को मिलता है। ये भक्ति का पावर है। सुबह उठ के हम भगवान का पूजा करने से पहले, भगवान को प्रणाम करने से पहले हम पहले किसको प्रणाम करते हैं? प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं। सम्मान उनको ज़्यादा मिलता है भगवान से। विदेश में जाओ, विदेश वाला क्या बोलते हैं मालूम है? हम भगवान को नहीं देखें, हम प्रभुपाद जी को देखें। प्रभुपाद जी हमारे लिए भगवान है। तो शुद्ध भक्त का गुण ऐसा है। जगन्नाथपुरी जाओगे, जगन्नाथ जी को देखना तो बात की बात है। तो पुजारी जो पंडा होते हैं ना, उनको पहले पकड़ना पड़ता है। और जो दर्शन करने के लिए गए ना, तो भगवान से तो उसको ज़्यादा सम्मान देते। यही भगवान है हमारे लिए। उसको पैसा दो, सब कुछ बताता है, यही भगवान हमारे लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान का साथ है, भगवान का सेवा कर रहा है। हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका जो पीए है, मोदी से तो वो गरम रहता है हमेशा। मोदी का पास जाने से पहले उसको पीए को पकड़ना पड़ता है और नखरा बहुत करेगा वो, नहीं मिलेगा, ये वो है। पीएम का इतना घमंड नहीं रहेगा जितना उसका पीए का घमंड रहेगा। इसीलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं, भगवान से भी ज्यादा सम्मान किसको मिलता है? शुद्ध भक्त को मिलता है। क्योंकि ये भगवान का साथ है। इसको बोलते हैं संबंध। संबंध, अभिदय और प्रयोजन है ना भक्ति में। शुद्ध भक्त ही आपको भगवान का साथ कनेक्शन करेगा। पहले जब इस्कॉन मंदिर में आते हैं, किसके माध्यम से आते हैं? कोई वैष्णव तो लेके आए ना। कोई वैष्णव बोला कि जू में जाओ, वहाँ पे कथा होता है, बहुत सुंदर भगवान है, प्रसाद मिलता है।
ये संबंध जो है पहले वैष्णव से शुरू होता है, बाद में अभिदय, बाद में प्रयोजन, बाद में प्रेम भक्ति में जाते हैं। पहले जब आते वैष्णव लेके आते हैं, बाद में शिक्षा गुरु, बाद में दीक्षा गुरु, बाद में दीक्षा होता है, बाद में भगवान। सिस्टम समझ में आ रहा है? कोई वैष्णव लेके आए मंदिर में, बाद में शिक्षा गुरु को मिला है, बाद में फिर दीक्षा हुआ, गुरु मिले, बाद में भगवान मिले। भगवान सबसे लास्ट में मिलते हैं, इसलिए वैष्णव संगत पहला होता है। वैष्णव संगत करोगे तो भगवान तक पहुंच सकते हैं, चोर का संगत करोगे तो मार खाओगे। इसलिए चोर के संगत करोगे तो पाप करोगे, आप करोगे तो नरक में जाओगे। इसलिए संगत किसका साथ करना है वो भी सोचने वाला बात। एक शिष्य का गुरु का प्रति कैसा भाव होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा कि मेरा जो गुरु है शुद्ध भक्त है, पहला दृष्टि। दूसरा दृष्टि जो है भगवत दृष्टि होना चाहिए। मेरा जो गुरु है यहाँ का नहीं है, वो गोलक धाम से आए हैं। ऐसा दृष्टि से गुरु को देखना चाहिए, नहीं तो गुरु को नहीं समझ पाओगे। गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर साधारण व्यक्ति मानते हैं गुरु को, वो नरक जाएगा। गुरु कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। ये आध्यात्मिक गुरु है, वो गोलोक धाम से आए हैं, भगवान का पार्षद है। भगवान का निर्देश अनुसार बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए यहाँ पे आए, इसलिए कभी भी वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। पहले जमाने में हमारा देश आध्यात्मिक देश है ना, हमारा परंपरा के देखिए। पहले जमाने में जो ब्रह्मचर्य सिस्टम था ही नहीं। जब भी शादी होता था 10 साल 15 साल 25 साल हो जाता था ना, जब भी पति पत्नी का बीच में झगड़ा होता था तभी वानप्रस्थ में जाते थे। अभी झगड़ा हो गया, नहीं जम रहा है, मंदिर में चलते, मठ में चलते, नहीं जम रहा है ना, अब क्या करेंगे, घर पे क्या करेंगे, अभी चलो मंदिर चलते, काम हो गया, सब बाल बच्चे बड़े हो गए, बीवी आदर सम्मान नहीं करते, चलो। पहले 3 व्यक्ति जाते थे ब्रह्मचर्य आश्रम में, रोगी, रागी और बैरागी। रोगी कौन है? हमेशा बीमार रहता है, घर पे कोई आदर नहीं करता है, रोगी आदमी है। चलो ये घर पे कोई सम्मान नहीं है, मंदिर चले जाएंगे, वहाँ पे बर्तन घिस के प्रसाद खा के सो जाएंगे। सो गई, समझे? रोगी आदमी, घर पे आदर नहीं ना, चलो मंदिर में बर्तन में घिसेंगे, कुछ सेवा करेंगे, कुछ प्रसाद मिल जाएगा, जीवन कट जाएगा। ऐसा होता था। बाद में जब रागी मतलब गुस्से करने वाला व्यक्ति, गुस्सा करने वाला व्यक्ति किसका से पड़ता नहीं, हमेशा गुस्से में रहता है, बोले घर वारा मेरे से नहीं होगा, चलो मंदिर चलते। और कौन है? बैरागी। बैरागी में किसी में आसक्त नहीं है, चलो घर पे रह के क्या करोगे, चलो मंदिर चलते। ये 3 व्यक्ति ही जाते थे पहले। लेकिन ये जो ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय, प्रभुपाद जी आए, आचार्य लोग आए और ब्रह्मचारी जो सिस्टम है ना वो निकाले। पहले कोई ब्रह्मचारी नहीं बनते थे इतने। आज देखो इस्कन में कितना बछड़ा है भरा हुआ है, यूथ भरे है कि नहीं? क्यों ऐसा? शुद्ध भक्त के कारण से। प्रभुपाद जी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, आचार्य वर्ग है, इसीलिए आज इस्कन में जगह नहीं मिल रहा है, गुरुकुल में जगह नहीं मिल रहा है, इतना ब्रह्मचर्य आ रहा है। क्यों?
ये शुद्ध भक्त का कारण से। पहले ब्रह्मचारी सिस्टम था ही नहीं, और कोई भी ब्रह्मचारी बनने के लिए तैयार होता था ना कि मेरे को आध्यात्म में जाने का है, उनको लगता है ये आलसी व्यक्ति है, अरे काम चोर है, ये काम धंधा कुछ करेगा नहीं, इसीलिए ये आश्रम में जा रहा है, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन अभी देखो कैसा हो रहा है। कारण क्या है? शुद्ध भक्त का प्रभाव से रूपा जी हो गए, उनका शिष्य हुए, कितना गुरु को उन्होंने फॉलो कर। गोपाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी ने बताया कितना मंदिर बनाने का, कितना मंदिर दिल्ली में 11 मंदिर बनाने, दिल्ली में ऑल ओवर वर्ल्ड में 11 मंदिर बनाने के लिए बोले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को। प्रभुपाद जी ने बताया कि तुमको 11 मंदिर बनाने का है। महाराज ने 18 मंदिर बनाए। कितना गुरु का प्रति समर्पित भाव, कितना समर्पित भाव। जिस दिन गोपाल कृष्ण महाराज का शरीर छूटा, मंदिर पूरा सुनसान, सब लोग रो रहे थे, पकड़ कर को गिर जाएगा। हाँ, इतना नींद अच्छा नहीं है कथा में। तबीयत खराब, तबीयत खराब तो घर पे चला जाना चाहिए ना, प्रसाद पाके निकल जाना चाहिए। जितना लेट होगा तबीयत और खराब, ठंडी हवा हो रहा है। इसीलिए गुरु को हमेशा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, कथा प्रत्येक दिन गुरु का कथा श्रवण करना चाहिए। जब तक गुरु का श्रवण नहीं करोगे ना, तब तक गुरु का प्रति श्रद्धा नहीं आएगा। दूसरे का कथा सुनो चलेगा, लेकिन गुरु का कथा प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा श्रवण करना चाहिए, नहीं तो श्रद्धा नहीं आएगा। इस तरफ अगर गुरु का बात को मानकर चलते हैं तो हमारा गुरु का प्रति आदर सम्मान बढ़ता है। बाद में हम जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुए उद्देश्य भी पूर्ण होता है। भक्ति करके, गुरु को चिंतन मनन करके, गुरु का निर्देश से हम लोग भक्ति करके भगवान का धाम को जाना चाहिए। अगर नहीं किया ऐसा तो ये मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होगा। 84 लाख योनि में प्रत्येक जीव मरने के बाद कुछ ना कुछ काम आता है। सूअर गंदगी खाता है ना, वो मरने के बाद उसका चमड़ा से भी कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इंसान ऐसा है, मरने के बाद उसका कुछ कार्य होता है? मरने के बाद कुछ नहीं होता। हाँ, भूत बन गए तो किसी को डरा सकते, भूत बन गए, प्रेत बन गए, ये डरा सकते, ये तो अच्छा नहीं है ना वो अगर इसी जन्म में भक्ति नहीं किया, मतलब और कुछ काम का है शरीर, और ये शरीर ऐसा है, सुबह हम समोसा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, जब शाम को जाते हैं, सुबह जब 1 नंबर 2 नंबर जाता है ना, उधर से भी गंदगी निकलता है इस शरीर से। इसके अलावा और कुछ है? कुछ नहीं। एक कपड़ा पहने ना हम लोग, ये कपड़ा अच्छा था पहले, अच्छा था कि नहीं था? लेकिन जब शरीर को स्पर्श किया ना, तो दुर्गंध आने लगा। और शरीर मिला है सिर्फ भगवान का प्राप्ति करने के लिए। अगर शरीर भगवान का सेवा में नहीं लगा तो कुछ काम का नहीं। भूत प्रेत बनो, डराओ दूसरों को, और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए जीवन में गुरु का आवश्यकता कितना है
आज हम लोग श्रवण किए हैं और मैं आशा करता हूँ कि जितना जल्दी हो सकेगा ध्यानपूर्वक 16 माला करिए, जितना जल्दी हो सके गुरु का आश्रय में आइए और इसी जन्म में भगवान का धाम को प्राप्ति करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कुछ प्रश्न है? भगवान से रिक्वेस्ट करते गुरु गोविंद दोनों को इनके लागू हुआ है बोली आगे भगवान ने मुझको दिया बताया तो भगवान से ही रिक्वेस्ट करते हैं। एक तरफ गुरु है, एक तरफ भगवान है, तो मैं किसको बोलूँ? गुरु को, पहले गुरु को, बाद में भगवान। क्योंकि गुरु को पाने के बाद हम भगवान तक जा सकते। मैंने इसलिए बोला है ना, पहले वैष्णव होते हैं जो मंदिर में लेके आते हैं, बाद में शिक्षा गुरु होते हैं, वो दीक्षा गुरु तक पहुंचाते हैं, और दीक्षा गुरु कहाँ तक लेके जाते हैं? भगवान तक लेके जाते हैं। तो प्रायोरिटी पहले गुरु को होता है, बाद में भगवान को होता है। भगवान इसमें नाराज नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते, क्योंकि शुद्ध भक्त का सेवा करके मेरे पास आए। ठीक है, बोलिए। उसको क्या बोलते हैं? ऋत्विक बात। उन्होंने नहीं मानते हैं। उनका कहना कि है कि प्रभुपाद जी किसी को नहीं बोला था कि दीक्षा देने के लिए। ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी प्रभुपाद जी को नहीं बोले थे कि तुम भी दीक्षा दोगे। जैसा हमारा आचार्य लोग जैसा किए हैं उसी रास्ता को पकड़ हमको चलना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलेगा फिर? वही तो आईडीसी कोर्स में बताया जाता है कि प्रभुपाद से क्यों दीक्षा ले रहे हो, सीधा भगवान से ले लो ना। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा को आप खंडन करते हो तो सीधा भगवान से ले लो, प्रभुपाद जी को बीच में रखने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए उनको ऋत्विकवादी बोला जाता है। हमारे इस्कन में वो बैंगलोर टेम्पल जो है आता ही नहीं है, हमारे सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, बड़ा से क्या लेना देना? हाँ, फेमस है लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते ना, इसीलिए हमारे सिस्टम में नहीं है, मतलब इस्कन में नहीं आते हैं, उनका हिसाब से चलाते हैं। इस्कन होते हुए भी इस्कन नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए